जी दोस्तों, एनडीए में शामिल एक पार्टी में बड़ी टूट। नीतीश, चिराग और मांझी अलर्ट। खतरे की घंटी बजी। आखिर किस पर जा रहा शक, बताएंगे खबर क्या है आपको। दरअसल दोस्तों, आखिर ऐसा क्या है कि एनडीए में शामिल एक पार्टी के आधा विधायक बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए। आखिर उस पार्टी के जीते हुए विधायकों में से आधा विधायकों ने अपने ही अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा क्यों खोल दिया। पार्टी के अंदर की बात बताने के लिए पार्टी अध्यक्ष के खिलाफ जो गुस्सा है उसे सुनाने के बाद और उसे सुनाने के लिए क्यों नितिन नवीन के पास पहुंच गए। नमस्कार, आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। ये खबर, ये मामला क्या है आपको बताएंगे, लास्ट तक बने रहिए। और क्यों नीतीश, चिराग और मांझी भी अलर्ट हो गए, आपको लास्ट तक बने रहिए, सब कुछ समझाएंगे। दरअसल दोस्तों, ये अपने आप में ही हैरान करने वाली बात है कि पार्टी के अंदर अपनी ही पार्टी के सर्वे सर्वा से मतभेद को सुलझाने के लिए पार्टी विधायकों ने बीजेपी का सहारा ले लिया। और जब ऐसा हुआ तो मेरे जहन में सवाल उठा कि एनडीए में शामिल अन्य पार्टियों के अंदर भी यही होने वाला है। क्या उस पार्टी में जो हो रहा है वो नीतीश कुमार, वो चिराग पासवान, जीतन राम मांझी के लिए एक चेतावनी है? क्या उन्हें अलर्ट हो जाना चाहिए? दोस्तों, बिहार की सियासी गलियारों में अचानक हलचल तेज हो गई है। खास बात यह है कि इसके पीछे की वजह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नहीं है, बल्कि दिग्गज ओबीसी नेता और आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, क्योंकि उनकी पार्टी में टूट का खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा ने बुधवार को अपने पटना आवास पर एक डिनर पार्टी रखी थी, लेकिन उनकी पार्टी के 3 विधायक वहां नहीं पहुंचे, जिससे कि सियासी गलियारों में नई अटकलों को जन्म देना शुरू कर दिया। आइए विस्तार से जानते हैं कि क्या है पूरा मामला, कौन है वो 3 विधायक और क्या है उनकी नाराजगी की वजह। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम एनडीए के साथ चुनाव लड़ी थी। एनडीए की ओर से उन्हें 6 सीटें मिली थी, जिसमें 4 सीटें जीतकर आई। 4 जीते विधायकों में एक उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी माधव आनंद, रामेश्वर महतो और आलोक सिंह शामिल हैं। डिनर पार्टी में माधव आनंद, रामेश्वर महतो और आलोक सिंह पटना में मौजूद होने के बावजूद भी शामिल नहीं हुए डिनर पार्टी में। और वहीं तीनों विधायक माधव आनंद, रामेश्वर महतो और आलोक सिंह दिल्ली पहुंचे और बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात कर ली और उन्हें इस नए भार के लिए बधाइयां दी। पटना में मौजूद होते हुए खुद के नेता की डिनर पार्टी में ना जाना और दिल्ली पहुंच के नितिन नवीन से मुलाकात करने के बाद बिहार की सियासत में फेरबदल होने की बातें तेज हो गई हैं। अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। पहले चुनाव हुए और फिर परिणाम आए और फिर मंत्रिमंडल बांटा। मंत्रिमंडल बंटते ही कहा जा रहा था कि कुशवाहा की पार्टी के 3 विधायक नाराज हैं। दरअसल विधायक की नाराजगी इस बात को लेकर है कि उपेंद्र कुशवाहा ने दीपक प्रकाश को मंत्री क्यों बनाया, जो कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। साथ ही आरएलएम पार्टी के अंदर परिवारवाद की मजबूत पकड़ की बात भी सामने आई। जीते हुए विधायकों में से रामेश्वर महतो को यह लग रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा उन्हें मंत्री बनाएंगे, पूरी उम्मीद थी, लेकिन कुशवाहा ने दीपक प्रकाश को मंत्री बना दिया। तभी से रामेश्वर महतो नाराज चल रहे हैं। चुनाव में पहले अपनी पत्नी को विधायकी का टिकट दिया और फिर बेटे को मंत्री बनाने से पार्टी के अंदर कलह हो रहा है और इससे जुड़ी कई खबरें भी सामने हैं। वहीं बीते कुछ दिन पहले रामेश्वर महतो ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा था कि राजनीति में सफलता केवल भाषणों से नहीं, बल्कि सच्ची नीयत और दृढ़ नीति से मिलती है। जब पार्टी नेतृत्व की नीयत धुंधली हो जाए और नीतियां जनहित से अधिक स्वार्थ की दिशा में मुड़ने लगे, तब जनता की को ज्यादा दिनों तक भ्रमित नहीं रखा जा सकता है। आज का नागरिक जागरूक है और वो हर कदम, हर निर्णय, हर इरादे को बारीकी से परखता है, समझता है। दोस्तों, आरएलएम के 3 विधायक जिस तरह से पार्टी के मुखिया के डिनर पार्टी को उन्होंने इग्नोर करते हुए दिल्ली जाकर बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष से मिलते हैं, और इससे सब कुछ ठीक तो नहीं लगता है। और तो और अभी नितिन नवीन 2 दिन पहले बिहार गए थे, अरे वहां मिल लेते साहब,
पटना में डिनर पार्टी है, रहते हुए नहीं पहुंचे और पटना से निकल के दिल्ली पहुंच गए नितिन नवीन से मिलना ही था। पटना सभी ने मुलाकात की नितिन नवीन से। पटना किस तरह से स्वागत किया गया, भागे भागे लोग पहुंचे थे उनसे मिलने। आप लोग भी मिल लेते साहब, या तो दोनों जगह पहुंच जाते, मुमकिन था। पटना में भी शिरकत हो जाती, पार्टी का संगठनात्मक बैठक थी, मंथन हो जाती पार्टी के अंदर, सभी पार्टी के पदाधिकारी नेता मौजूद होते, डिनर में भी शिरकत हो जाती। साल का अंतिम वक्त था, लेकिन आखिर ना पहुंचना पटना रहते हुए संकेत साफ दे रहा है दोस्तों। वहीं एक बात और साफ नजर आ रही है कि तीनों विधायक एकजुट हैं और कहा जा रहा है कि तीनों एक साथ कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। हालांकि तीनों विधायक आगे क्या करेंगे, क्या फैसला लेंगे, इसे लेकर कोई साफ तस्वीर अभी तक सामने नहीं आई है। वहीं बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ इन तीनों विधायकों की मुलाकात को महज एक औपचारिक मुलाकात बताया है। अब दोस्तों देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी बचा पाते हैं या फिर परिवारवाद की वजह से उन्हें दीपक प्रकाश को मंत्री बनाना महंगा पड़ सकता है। साफ है दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा के ये विधायक लड़ने को तैयार है, मैदान में उतर चुके हैं, सुर बदले हुए हैं, बगावती तेवर लिए हुए हैं, अपने लिए नया ठिकाना कहीं तलाश तो नहीं रहे हैं। और क्या जैसा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के साथ हुआ वैसा जेडीयू, वैसा एलजेपीआर, वैसा हम के साथ तो ना हो जाए। अब देखिए, ये पार्टियां अगर बीजेपी के मुताबिक नहीं चली तो फिर इन पार्टियों में भी ढेरों महत्वाकांक्षी विधायक हैं, पद के लालच में बीजेपी की ओर रुख कर सकते हैं। बस इशारा मिलने की देरी होगी और ऐसी स्थिति में इन पार्टियों के लिए अब अलर्ट हो जाना उनके लिए ये समय है। दोस्तों आपको याद दिला दें, आप ऑपरेशन लोटस को जानते होंगे, क्या है ये, कैसे काम करता है, शाह साहब कैसे खेल करते हैं, कई जगह कैसे समीकरण बदल देते हैं, सरकारें गिरा देते हैं, विधायकों को तोड़ देते हैं, दूसरे को अपना बना लेते हैं। क्या ये लोटस ऑपरेशन अब बिहार में भी एक्टिव हो गया है? क्योंकि बिहार में भी दोस्तों वर्चस्व की लड़ाई है। नीतीश कुमार बीच में बीजेपी के लिए अड़चन है और क्या अपने आप को बड़ा भाई पूरी तरह से बनाने के लिए बीजेपी विधायकों को अपने पाले में करने की तैयारी कर रही है। दोस्तों अभी हाल ही में आपने देखा था, सुना था, मायावती का इकलौता विधायक, उसे भी बीजेपी ने साधने की कोशिश की थी, संपर्क किया था बसपा के विधायक को। और अब आरएलएम के ये 3 विधायक अपने डिनर पार्टी को छोड़कर दिल्ली पहुंचते हैं, बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष से मुलाकात करते हैं, तो सवालों का पूरा दौर और बौछार शुरू हो जाती है दोस्तों। और यह संकेत है, चूंकि बीजेपी चाहती है उसके सामने सब झुक के रहे। नीतीश कुमार, इसके अलावा चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, सबकी अपनी महत्वाकांक्षा है। बीजेपी चाहती है झुक के रहे, लेकिन ये भी, इनके भी तेवर बदले से हैं दोस्तों। अभी आप जीतन राम मांझी को आपने देखा सुना, किस तरह से उन्होंने कहा कि भाई 2024 में वादा किया राज्यसभा भेजने का, बीजेपी ने वो वादा पूरा नहीं किया। विधानसभा चुनाव से पहले न जाने कितने वादे कर दिए, सीटों को लेकर भी कितना तनाव था, मांझी की नाराजगी कितनी खुलकर आ रही थी। मांझी तो अब साफ कह रहे हैं कि इस्तीफा तैयार है, अगर अब कुछ भी लापरवाही या अगर अनदेखी हुई, सम्मान से समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने अपने पूरी पार्टी को एक तरह से अलर्ट कर दिया है कि भाई तैयार रहिए मैदान में उतरने को, और अकेले। तो ऐसे में बीजेपी की राजनीति, बीजेपी की रणनीति सभी खुलकर सामने आ रही है दोस्तों। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में लगातार विवाद है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में जब से परिणाम और जब से सरकार बनी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में इस्तीफों का दौर है। कोई ऐसा दिन नहीं है जब पार्टी का कोई छोटा नेता, कोई बड़ा नेता, कोई पदाधिकारी पार्टी को अलविदा नहीं कहता है। और ये देख लीजिए, भोज का इंतजाम था, डिनर, 3 विधायक चाहते तो आ सकते थे, लेकिन साहब उन्हें कुशवाहा जी से कोई मतलब ही नहीं है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से क्या लेना देना है। अब तो सुर बदल चुका है, उनके सामने बड़ी चीजें नजर आ रही हैं, उन्हें पद सम्मान दिख रहा है और यहां उन्हें अपमान। और दोस्तों उपेंद्र कुशवाहा का एक और बयान कि भाई अगर हम बना दें किसी दूसरे को, क्या भरोसा वो इधर उधर हो जाए, इसलिए परिवार वालों को ही बना दीजिए। पर ये तो कहीं भागने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो ऐसे में संकेत ये है कि एनडीए के अंदर बिहार में घमासान है, इंपैक्ट बिहार की सरकार पर भी पड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा के साथ हुई ये घटनाक्रम बीजेपी के साथ साथ बिहार के जो और उनके साथी है, नीतीश, एलजेपीआर, सभी को एक चेतावनी है मांझी के लिए, यानी ये सब भी अलर्ट हो गए होंगे दोस्तों।
बहरहाल सवाल ये, क्या बीजेपी खेल कर रही है? सवाल ये, क्या पर्दे के पीछे ऑपरेशन लोटस एक्टिव हो गया है? कई सवाल है। ये विधायक कहां जाएंगे? आरएलएम में बने रहेंगे या आगे का रास्ता तलाशेंगे? और दूसरे बीजेपी के साथी कैसे तालमेल बनाएंगे? कमेंट कीजिए, बताइए, सजेस्ट कीजिए। आपकी राय ज़्यादा ज़रूरी है। शुक्रिया।